वेलकम टू क्रैक पीयू। आज हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या अभी आप कभी नाव पे बैठे हों या आपने नोटिस किया होगा कि नाव धारा के साथ जाती है तो स्पीड उसकी तेज़ हो जाती है, धारा के विपरीत जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्या आपने ये नोटिस किया है? ऐसा क्यों होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक होती है, मान लीजिए ये ऐसे धारा जा रही है इधर साइड, ये इधर साइड नदी बह रही है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आप विद्युत धारा इधर नदी बह रही है और आपकी जो नाव है वो भी इधर ही जा रही है, ठीक है। तो आपकी नाव भी इधर ही जा रही है, तो जो आप एक तो कुछ स्ट्रीम की स्पीड होगी, ये जो धारा की स्पीड होगी वो स्ट्रीम की स्पीड होगी, और कुछ नाव की स्पीड होगी, ये बोट की स्पीड होगी, ठीक है। तो अगर ये नाव धारा के साथ जा रही है तो कुछ तो धारा के बहाव से बहेगी और कुछ बोट अपनी स्पीड से बहेगी, ठीक है। और अगर इसका उल्टा केस लेते हैं, मान लिया हमने कि वो, चलिए धारा तो उधर ही बहेगी, धारा तो उधर ही बहती है जहाँ पर बह रही है, मान लीजिए धारा इधर ही बह रही है, पर अब हमारी जो स्ट्रीम है, मतलब कि हमारी जो बोट है, ये स्ट्रीम है, ओके। पर हमारी बोट आ जाती है यहाँ पे, बोट। अब क्या होता है कि ये उल्टे तरफ जाना चाह रही है, धारा हमारी इधर जा रही है और ये हमारी बोट इधर उल्टे तरफ जा रही है। तो अब होता क्या है, एक फ्रिक्शन पैदा होता है। हमारी बोट इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, तो इसमें दो बात हो सकती है। या तो हमारी पहली बात तो कब क्या होगी कि हमको स्ट्रीम के स्पीड से हमेशा ज़्यादा होना पड़ेगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? हमेशा अगर हमको धारा से विपरीत जाना है तो हमको धारा के स्पीड से ज़्यादा होना पड़ेगा। आप ऐसा सिंपली इमेजिन करिए कि आप एक नाव में बैठे हुए हैं और नाव के जो बहाव है उसके उल्टे जाना चाहते हैं। तो अगर आपकी नाव की स्पीड स्लो है तो आप अपने आप धारा की गति पे बह जाएंगे, है ना। अब आपको अगर धारा के विपरीत जाना है तो आपको धारा के उल्टे में जाना है, तो आपको जो स्पीड लगेगी वो धारा की स्पीड से, मतलब स्ट्रीम की स्पीड से ग्रेटर होगी। स्ट्रीम की स्पीड ग्रेटर हुई, अगर अच्छा ग्रेटर बना दिए, ग्रेटर हुई बोट की, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा नोट कर लीजिए, मैं इसको लिख देता हूँ कि बोट की स्ट्रीम स्पीड ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन स्ट्रीम की स्पीड। इसको आप नोट्स में नोट कर लीजिए, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, आपकी जो बोट है आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है कि स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है तो बोट की आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इसका मतलब कि बोट आगे नहीं जाएगी, ओके। तो अब हमने ये देख लिया कि कैसे बोट रन करती है। इसके आगे हम ये देखेंगे, इसके आगे हम ये देखेंगे कि हमें जब उसको बोलते हैं पहली बार डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं धारा के साथ, हिंदी से भी लिख देता हूँ, धारा के साथ या धारा की दिशा में, दिशा में अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम है
धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत। ये समझ में आ गया हमारे पास कि डाउन स्ट्रीम बोलते हैं धारा के दिशा में जब बहती है। जब हमारी नाव धारा की दिशा में चलती है तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और जब धारा के विपरीत जाती है तो अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमको मैथ में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको ऊपर एग्जांपल में फिर ले जाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि धारा की स्पीड को हम s लिखा और बोट की स्ट्रीम को b लिखा। तो अब जब ये वाली जो हमारी बोट चल रही है, जो धारा के साथ चल रही है, तो इसमें एक तो स्ट्रीम की स्पीड होगी, ठीक है, और एक हमारी बोट की स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि जिस दिशा में बोट जा रही है उसी दिशा में स्ट्रीम भी जा रही है, तो पहले तो स्ट्रीम की दिशा आ जाएगी और साथ में बोट की स्पीड। इसीलिए हम हमेशा डाउन स्ट्रीम में b+s लिखते हैं। b+s क्यों लिखते हैं? बोट एंड स्ट्रीम एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी जब हम धारा के साथ, क्योंकि हमारी नाव कुछ धक्का लगा रही होगी और कुछ साथ साथ स्ट्रीम लगा रही होगी। साथ ही साथ हमारी बोट की स्पीड, यहाँ मान लीजिए हमारी बोट की स्पीड b है और यहाँ s है। ठीक है, तो अब एक s की स्पीड होगी, स्ट्रीम की स्पीड होगी, जो कि हमारी बोट से कम होगी। तभी मैंने बताया कि बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बोट की स्पीड कम है तो हमारी बोट आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे को जाएगी। तो बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम हमेशा b-s करते हैं। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते, तो अप स्ट्रीम क्या हुआ? b-s, बोट माइनस स्ट्रीम। ओके, ये चीज़ हो गया। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है, क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का स्पीड है और अप स्ट्रीम का भी स्पीड दिया हुआ है, तो हम कैसे बोट की स्पीड, अब क्वेश्चन आएगा बोट की स्पीड बताओ। ठीक है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको भी कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, पर क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।